अर्षित क्लास कैसे हटा दी थी? नेटवर्क प्रॉब्लम था क्या? लॉस हो गया ना। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, स्कैटर्ड आपका निकला है, डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट हो गई, चलो कोई नहीं, अगर आप मुझे किसी के फोन के थ्रू बता देते तो। वो तो रीज्वाइन कर ली क्लास, इसलिए आपकी क्लास ज्वाइन हो गई। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा उसमें देख लेना, नोट्स में कुछ नहीं है, उसमें टेन थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो उसके लिए कुछ एक दो बस वो है, ठीक है, वो देख लेना। अभी और स्टूडेंट्स कहाँ गए, ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे? जीवेश, सागर, कहाँ रह गए ये लोग? ऑनलाइन क्लासेस। सागर भी आ गया। जीवेश को कोई कॉल करके बोलो कि वो क्लास ज्वाइन करे, उसकी क्लास क्यों नहीं ज्वाइन हो रही है? चलिए, पता नहीं कहाँ रह गया अब जीवेश, आगे करते हैं कंटिन्यू। देखिए, काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन की निकालनी है, ठीक है। तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए, काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। तो काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। तो देखिए ये कितना होता है, के ई इज इक्वल टू, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी कितनी थी, एच न्यू, और स्कैटर्ड की एच न्यू डैश, डेट मीन एच न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, न्यू कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - न्यू डैश अपॉन न्यू, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5, लास्ट में जो इक्वेशन 5 आई थी वो क्या थी, न्यू अपॉन न्यू डैश कितना आया था उसमें, 1 + α 1 - cos φ, यही आया था ना, ठीक है। तो 1 + α, तो यानी कि हमें न्यू डैश अपॉन न्यू की चाहिए, ना कि न्यू अपॉन न्यू डैश की, तो उसका इनवर्स कर दो। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू अपॉन 1 - न्यू अपॉन न्यू डैश। तो देखिए यहां से एच न्यू 1 - इसका इनवर्स करोगे तो 1/1 + α 1 - cos φ, ओके, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एच न्यू 1 - 1/α cos φ। अब इसको सॉल्व करो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, ये आ गया 1 + α 1 - cos φ -1/1 + α 1 - cos φ,
1 से 1 कैंसिल, तो ये रह जाएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू अपॉन ये नीचे अल्फा 1 माइनस कॉस फाइव अपॉन 1 प्लस अल्फा 1 माइनस कॉस फाइव, ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लिख लीजिए इसको, इक्वेशन नंबर 7 डाल देना। 6 तक आ गई थी ना, तो ये 7 हो जाएगी क्योंकि जो tan थीटा निकल के आया था वो इक्वेशन 6 है एंड नाउ देन 7। ओके, तो कर लीजिए। किसी ने पूछा जीवेश से क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहा है? इतना लिख लीजिए, आगे करते हैं फिर। देखो लिख लोगे तो ज्यादा बेस्ट है, नोट्स तो आपको मिल रहा है कोई बात नहीं है, बट अगर आप रफली भी लिखोगे ना तो ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि पता है लिखने से हमारे माइंड में वो जो भी हमने डिस्क्राइब किया है डेरिवेशन, वो एक एक स्टेप हमारे माइंड में बढ़ता चला जाता है। अदरवाइज प्रॉब्लम होती है बाद में जब हम अचानक से किसी डेरिवेशन को देखते हैं तो इससे बेटर है कि आप लोग रफली करो भले से, बट एक बार कर लोगे तो आई थिंक ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, हो जाए तो बता देना, हो गया। मैम फोन नहीं उठा रहा जीवेश, कोई नहीं, इट्स ओके, आप लोग अपना काम कीजिए। मेरा क्या है, मुझे तो बताने का फर्ज है। आप चले गए थे तो मुझे आपकी टेंशन थी, वो चला गया तो मुझे आपकी उसकी टेंशन है, इसलिए बोल रही थी। अब उसकी चॉइस है, उसको उठाना है या नहीं। चलिए, इतना हो गया। आगे देखिए, इसी में ही इसमें केसेस आएंगे कुछ, जैसे कि हमने वेवलेंथ डिस्प्ले सॉरी कॉम्पटन वेवलेंथ के निकाले थे ना, ऐसे ही सेम अब हम इसी के भी केस हैं वो निकालेंगे कि कब मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी और कब वो मिनिमम होगी। तो केस फर्स्ट, व्हेन पाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू, ये तो ऐसे कैसे, अल्फा 1 प्लस कॉस फाइव की -1 की वजह से 1 + 1, 1 प्लस अल्फा 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच न्यू 2h न्यू अल्फा अपॉन 1 + 2 अल्फा, ये वैल्यू हो जाएगी, ये मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या होगी आपकी, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ एडिशन हो रहा है ना इसलिए, अदरवाइज तो लेस होता है, तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 8 दे देना, इक्वेशन नंबर 8। टोटली मैथमेटिक्स था जो मैंने आज कराया आपको। कल फिर से थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी आपकी, कल थ्योरेटिकल पार्ट है, उसके बाद फिर आपका मैथमेटिकल पार्ट है। कल वाली क्लासेस में आपकी थ्योरी है। हो गया इतना, आगे देखिए केस सेकेंड। केस सेकेंड देखिए, when pi is equal to 0, केस सेकेंड। ठीक है, तो जब पाई की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 इक्वल टू 1, डेट मीन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, एच न्यू 1 सॉरी अल्फा 1 - 1,
1 प्लस अल्फा 1 माइनस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 0, और 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करो तो 0, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितनी होती है 0, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी देगा 0, जबकि मैक्सिमम ये देगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके मिनिमम और मैक्सिमम, आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई किसकी, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0 एंड मैक्सिमम कितनी है 2h न्यू अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा, वेयर अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी आपको पता होनी चाहिए h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर, यही तो आई थी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको मैक्सिमम और मिनिमम, देखिए जब आप लोग कंपटीशन लेवल देते हो तो कंपटीशन लेवल में आपसे डायरेक्टली बस यही, जैसे कि आपको वहां अल्फा की वैल्यू दे देगा, न्यू की दे देगा, और एच तो आपको पता ही है कांस्टेंट है, तो वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछ सकता है, और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन की 0 होती है। ओके, नाउ लिसन, आगे जो टॉपिक है उससे पहले मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल हेडिंग डालिए, डालिए हेडिंग न्यूमेरिकल्स। तो पहले तो एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट प्रूव दैट फॉर कॉम्पटन इफेक्ट, प्रूव दैट फॉर कॉम्पटन इफेक्ट, प्रूव दैट फॉर कॉम्पटन इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यानी कि मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी जो भी हमने निकाली थी वो कितनी होती है 2m0 c स्क्वायर लैम्डा c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस नहीं लैम्डा स्क्वायर है 2 लैम्डा c लैम्डा, अब यहाँ लैम्डा c क्या है वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम की बात हो रही है ना, तो मैक्सिमम का तो अभी अभी हमने निकाला था कि मैक्सिमम कैसे निकल के आती है, तो मैक्सिमम के लिए देखिए सबसे पहले प्रूफ, ये देखिए वी नो डैट, वी नो डैट क्या होती है एनर्जी, आपको भी पता है कि मैक्सिमम कितनी होती है 2h न्यू अल्फा, 2h न्यू अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा, इतनी ही आती है ना, यही तो आती है, ठीक है। और हेयर अल्फा कितना है यहाँ पे एच सी अपॉन, सॉरी एच न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर, यही है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे c स्क्वायर की फॉर्म में अल्फा की फॉर्म में है ही नहीं, तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए k मैक्सिमम इक्वल टू 2h न्यू, अल्फा कितना है h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2h न्यू अपॉन m0 c स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए ये मैक्सिमम, ओके, ये देखिए अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो m0 c स्क्वायर से m0 स्क्वायर कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 2h स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन m0 c स्क्वायर प्लस 2h न्यू, ठीक है, यही तो आएगा, ओके। बट यहाँ बेटा आपको न्यू तो कहीं दे ही नहीं रखा, लैम्डा दे रखा है, यानी कि हमें न्यू को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, और न्यू इक्वल्स टू कितना होता है c अपॉन लैम्डा, होता है या नहीं, देखिए यहां से न्यू इक्वल्स टू कितना होता है c अपॉन लैम्डा, तो k मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर बाहर लिख दो, क्योंकि न्यू स्क्वायर का c स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर m0 c स्क्वायर प्लस 2h एज इट इज, और न्यू की जगह एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है।
तो अब आगे देखिए आप लोग, अब यहाँ लैम्डा सी और दे रखा है, तो लैम्डा सी क्या होता है, देखिए लैम्डा सी होती है कॉम्पटन वेवलेंथ, सी मतलब कॉम्पटन, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, जो कि आपकी कितनी निकल के आई थी, h/m0c। कब आई थी, जब हमने केस सेकंड में 5 = 90 रखा था, उस केस में आपकी डेल्टा लैम्डा जो निकल के आई थी वही आपकी लैम्डा सी है, कॉम्पटन वेवलेंथ, मैंने वहां लिखाया। तो यहाँ से h की वैल्यू देखिए, क्योंकि यहाँ h नहीं है ना इसमें, तो h भी हटाना पड़ेगा हमें, तो m0c लैम्डा सी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए इतना हो गया सभी का, कर लो पहले इतना इतना कर लीजिए पहले, फिर आगे कराते हैं। आगे देखिए इसमें के मैक्सिमम इक्वल टू 2, एच की जगह क्या लिखोगे, m0² c² लैम्डा सी स्क्वायर, ठीक है, और सी स्क्वायर अगेन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले दीजिए, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो एक लैम्डा रह जाएगा, दिया मैंने, ये हो जाएगा लैम्डा m0c² प्लस 2h, h की जगह m0c लैम्डा सी और सी का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। आगे देखिए इसी में 2m0² c² लैम्डा सी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से m0c² कॉमन आ रहा है, तो m0c² तो कॉमन ले लिया और लैम्डा को मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा और लैम्डा सी, ठीक है। तो देखिए m0c² से ये कैंसिल, तो यहाँ से ये आ जाएगा काइनेटिक मैक्सिमम थी ये, और ये भी काइनेटिक मैक्सिमम आएगी। ओके, तो ये हो जाएगा 2m0c² लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा लैम्डा सी, हो गया, हेंस प्रूव। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई किसकी फॉर्म में, कॉम्पटन वेवलेंथ और नॉर्मल वेवलेंथ की रेंज में, ठीक है। पहले जो थी वो फ्रीक्वेंसी की और आपके कांस्टेंट एच की रेंज में थी, मतलब फॉर्म में थी, ठीक है, और ये किसकी फॉर्म में, कॉम्पटन वेवलेंथ एंड नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा सी और लैम्डा की फॉर्म में है। ओके, हो गया सभी का, कुछ लिखा है मैम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलवाया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, वेलोसिटी अपने आप निकाल लो, 1/2 mv² के बराबर रख के वहां से v² की वैल्यू निकाल लो, तो डायरेक्ट आ जाएगी। मैम न्यूमेरिकल्स, हाँ बेटा कभी कभी आ जाता है, जैसे कि ये वाले जो टॉपिक्स है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, इनमें क्वेश्चन आ जाता है, उसमें क्या करता है कि वो आपको, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है, जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन आता है, उसमें मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन तो वैसे तो देता है वो, सॉरी 5 के आता है या 10 के, आई डोंट नो। तो उसमें क्या होता है, जैसे 5 का है तो मान लो 3 का वो दे देता है, 2 का न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, ऐसे ही अगर 10 का है तो 8 का ऐसे, और 2 का न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल आ जाता है, और आता उसी टॉपिक से है जिस टॉपिक को उस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसी वजह से मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नहीं था, ये तो एक तरीके से आपका क्या कहते हैं, डेरिवेशन ही था, न्यूमेरिकल अब स्टार्ट होंगे, तो ठीक है, आगे का न्यूमेरिकल कीजिए। न्यूमेरिकल है आपका गिविंग, आपको गिवन दिया गया है
फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, फाई की वैल्यू तो कितनी दी है 90। ओके, लैम्बडा की वैल्यू दी है 0.708 एंगस्ट्रॉम। तो आपको लैम्बडा डैश फाइंड आउट करना है। करिए, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताइए मुझे, फास्टली कीजिए। देखिए, क्वांटम में चाहे न्यूमेरिकल्स आते हैं या नहीं, बट अगर आपको अभी से आएंगे तो आप जितने भी आगे कंपटीशन लेवल की तैयारी करोगे वहां क्वांटम आती है, और जब क्वांटम आती है तो क्वांटम में न्यूमेरिकल ही आते हैं, थ्योरेटिकल नहीं आता है। ठीक है, फिलहाल तो इस क्वेश्चन को कीजिए। आपके पास तीन चीजें, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा जो आपको मैंने कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट कराया था ना, लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, वहां से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए करिए, फाइंड आउट कीजिए और आंसर बताइए मुझे इसका। लैम्बडा डैश निकालनी है, लैम्बडा दे रखी है, फाइव दे रखा है। चलिए मैं ही करा देती हूँ। देखिए, यूजिंग कॉम्पटन डिस्प्लेसमेंट सीडी, ओके, तो लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा बराबर एच अपॉन एम जीरो सी वन माइनस कॉस फाइव, यही होती है। ठीक है, तो लैम्बडा डैश निकालनी है, तो लैम्बडा को उधर ले जाओ तो लैम्बडा प्लस हो जाएगा। ये क्या है आपकी एच अपॉन एम जीरो सी क्या होती है, कॉम्पटन वेवलेंथ होती है, लैम्बडा सी वन माइनस कॉस फाइव। अब वैल्यू रख दो, तो लैम्बडा डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखिए लैम्बडा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.708 प्लस लैम्बडा सी कितनी आई थी आपकी 0.0242, वन माइनस कॉस फाइव, फाइव कितना है 90, तो कॉस 90 0। तो अब आपको लैम्बडा डैश निकालना है, कर लो। ठीक है, इसी में आपको टेन थीटा भी निकाल के लाना है। ओके, कल आपसे मैं पूछूंगी टेन थीटा का आंसर क्या है, टेन थीटा कितनी वैल्यू आती है टेन थीटा की। ओके, चलिए इसको कर लीजिए, फिर हम क्लास लीव करते हैं, आगे का हम कल पढ़ेंगे। चलिए एवरीवन, बाय, एंड करते हैं।